नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीट के विद्यार्थियों के लिए आज की स्पेशल वीडियो है और ये स्पेशल वीडियो साइकोलॉजी से संबंधित है और इसमें वीडियो में साइकोलॉजी के 70 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन जो हैं वंदना जादौन मैडम की बुक से लिए गए हैं। और तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वंदना जादौन मैडम की अध्याय नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 से लिए गए हैं। तो सभी रीट के विद्यार्थी जो हैं इन 70 क्वेश्चनों को ईमानदारी से करें और अंत में सारे क्वेश्चन हल हो जाने के बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि 70 क्वेश्चनों में से आपके कितने आंसर सही हैं। तो ईमानदारी का परिचय देते हुए और अपने साथ पेन कॉपी रखते हुए और अपने सारे क्वेश्चनों के आंसर अपनी बुक में या कॉपी में लिखते रहें और अंत में कमेंट करके मुझे बताएं। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, तो वो है ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था। तो ऑप्शन आपको दिखा दे रहे हैं, तो बताइए इसका क्या आंसर है। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, आत्मा का विज्ञान। किसका? आत्मा का विज्ञान। तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया था 16वीं सदी में। कब माना गया था? 16वीं सदी में। क्योंकि आपको पता ही है कि पहले मनोविज्ञान को एक दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था और 16वीं सदी में ये दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है? यानी ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे और आप अपनी कॉपी में आंसर लिख सकते हैं। और तो इसका जो सही आंसर है बी, वाटसन। ये परिभाषा वाटसन ने दी है कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, क्योंकि व्यवहार से ही व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति में परिवर्तन आता है। और व्यवहार का जो मनोविज्ञान माना है ये 20वीं सदी का है और वर्तमान में भी व्यवहार का मनोविज्ञान चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। उपयुक्त कथन किसका है? यानी ये परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर है स, जेम्स ड्रेवर। ये परिभाषा किसने दी है? जेम्स ड्रेवर ने दी है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है। ये कथन किसका है? तो बताइए। तो इसका सही आंसर है ए, स्किनर। यानी स्किनर ने कहा है कि जो मनोविज्ञान है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, साइकी का अर्थ है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस से।
जिसमें साइकी का अर्थ यहाँ पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर है अ, यानी मानवीय आत्मा या मन का विज्ञान, यानी इसका मतलब है मानवीय या आत्मा या मन, इस साइकी का अर्थ है, यानी ऑप्शन सही है अ। अगला क्वेश्चन है, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था, तो इसका सही आंसर है प्रश्नावली। तो प्रश्नावली का सबसे पहले निर्माण वुडवर्थ ने किया था। अगला क्वेश्चन, मनोचिकित्सा किनके लिए प्रयुक्त होती है? मनोचिकित्सा किनके लिए प्रयुक्त होती है? तो बताइए दोस्तों, टीबी के रोगियों के लिए, मनोरोगों के लिए, विकलांगों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए, यानी जिनके मन का रोग है अंदर, उनके लिए मनोचिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका सही आंसर है ब, मनोरोगियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता थे। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता थे, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है द विलियम्स। क्या है? विलियम्स। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और मुझे बताइए इसका आंसर कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, यानी इसका सही आंसर है स। क्या आंसर है? स इसका सही आंसर है। ध्यान लेते हैं अगला क्वेश्चन, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? दोस्तों बताइए ये किसकी रचना है? दोस्तों इसका सही आंसर है ब, बार्टसन। इस बार्टसन के द्वारा ये पुस्तक ली गई है। आपको पता ही है बार्टसन जो है व्यवहार के मनोविज्ञान के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है, तो दोस्तों बताओ इसका सही आंसर क्या है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है, बताओ, बुद्धि के स्वरूप का भी ज्ञान होता है, पठन पाठन के उपयोग का भी ज्ञान होता है, पिछड़े बालकों की समस्याओं का भी ज्ञान होता है, समस्याओं के समाधान का भी ज्ञान होता है और उनकी समस्याओं का भी ज्ञान होता है। तो इसका सही आंसर है द। इसका सही आंसर क्या है? द, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आंसर सही है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों जेम्स ड्रेवर ने। किसने लिखी है? जेम्स ड्रेवर ने। किसने लिखी है दोस्तों? जेम्स ड्रेवर ने। अगला क्वेश्चन है, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है। यानी जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करने लग जाता है तो वो पद्धति क्या कहलाती है दोस्तों? जो हमारे अंतर की या अंदर के जो मन में जो विचार हैं उनकी दशा का, मन की जो व्यवहार के या मन की जो दशा की निरीक्षण करता है तो वो पद्धति कहलाती है दोस्तों अंतर्दर्शन पद्धति। अंतर्दर्शन पद्धति। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई।
तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, ये तो सारे क्वेश्चन पहले से पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही आंसर है स विलियम बुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। ये भी पता होना चाहिए ये कहाँ पर और कब की गई थी, ये अगला क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। 1870 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, 1879 में अमेरिका में, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर और 1987 में। तो इसका सही आंसर है 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए आप। सबसे पहले इसका सही आंसर है प्रथम मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं विलियम वुंट, तो यही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धिलब्धि में वृद्धि होती है? किस यानी वैज्ञानिक ने माना है तो उचित वातावरण से बुद्धिलब्धि में वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर है स्टीफंस ने ये बात मानी है कि अगर अच्छा वातावरण होगा तो अच्छी बुद्धि में वृद्धि भी होगी। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं। वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं, तो इसका सही आंसर है क्योंकि मेंडल का सिद्धांत वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है। उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत भी वंशानुक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये सारे के सारे वंशानुक्रम सिद्धांत हैं, इसलिए इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है? किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है? तो इसका सही आंसर पता ही होगा दोस्तों आपको इसका। तो इसका सही आंसर है जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ये नियम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बीजमैन ने। किसने दिया था? बीजमैन ने। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के नियम हैं। वंशानुक्रम के नियम हैं समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। ये दोस्तों इसमें नियम हो गया है, ये नियम है। और ऑप्शन आंसर है उपयुक्त सभी इसमें। तो इसका सही आंसर है ये तीनों के जो तीनों हैं वो वंशानुक्रम के नियम है। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। और इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है भिन्नता का नियम। क्योंकि कुछ भी नहीं है, समान नहीं हो रहा है तो भिन्नता, अगर समानता होती तो समानता का नियम। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? दोस्तों इसका सही आंसर है वंशानुक्रम इनटू वातावरण, यानी इसका सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल हैं, यह विचार किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बिर्ग व हंट के। ये विचार किसका है? बिर्ग और हंट के। अगला क्वेश्चन है,
बालक की मूल मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। ये कथन है, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। ये कथन है दोस्तों, ये कथन जो है, ये कथन है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का। अगला क्वेश्चन है, एमाइल ग्रंथ की रचना किसने की? एमाइल ग्रंथ की रचना किसने की? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रूसो। ये रूसो की रचना है। अगला क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं, तो इसका सही आंसर है जीन पियाजे। क्या आंसर है इसका? जीन पियाजे इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है जीन पियाजे। जीन पियाजे इसका सही आंसर है। जीन पियाजे जो है इस ग्रंथ को प्रकाशित करवाया था, जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पेडोलॉजिकल सेमिनरी किसने आरंभ की? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है स्टैनले हॉल। सही आंसर है स्टैनले हॉल। अगला क्वेश्चन, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता हैं। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों गिलफर्ड। सही आंसर क्या है? गिलफर्ड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? इस क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया था पहले, तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर है दर्शन शास्त्र की शाखा था। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई। इसका भी क्वेश्चन मैंने पूछा जा चुका है। इस वीडियो का सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो इसी का संबंधित था, तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर जो है वो है आत्मा का विज्ञान। क्या माना था? आत्मा का विज्ञान। अगला क्वेश्चन, इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को क्या माना था? तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर है, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है, इसके चेतना का मनोविज्ञान मानने वाले मनोविज्ञान विलियम वुड भी थे, विलियम जेम्स भी थे, जेम्स सल्ली भी थे। तो इसका सही आंसर है द उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया, तो इसका सही आंसर है द व्यवहार का विज्ञान। उसको मानने वाले जो थे वो थे वाटसन। कौन थे? वाटसन। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। इसका सही आंसर आपको बता दिया मैंने, तो इसका सही आंसर है वाटसन। अगला क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही आंसर है लैटिन भाषा। और ये साइकोलॉजी शब्द जो था वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस से। इसमें साइकी का अर्थ था, क्या अर्थ था? आत्मा या मन। अगला क्वेश्चन, बाल विकास निर्भर करता है वातावरण, वंशानुक्रम, उपयुक्त दोनों? कोई नहीं। तो सही आंसर है उपयुक्त दोनों। सही आंसर है उक्त दोनों।
अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका सही आंसर है द। व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप से बच्चा सीखता है। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो रोग है वो कौन से बच्चों में पाया जाता है, किस क्षेत्र में? इसका सही आंसर है अ, पढ़ने में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। परिवर्तन जब होगा जब बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाई जाएगी। तो इसका सही आंसर है अ। सही आंसर है अ, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। वे हैं, तो यानी मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अ। इसका सही आंसर क्या है? अ। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मनोविज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान है, तो इसका सही आंसर पता है आपको द, व्यवहार का विज्ञान। और इसको देने वाले थे वाटसन। किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। और ये 20वीं शताब्दी में, और आज भी 21वीं जो शताब्दी है उसमें भी चल रहा है। इसका अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है तो हविष्यता का, रुचि का, योग्यता का, यानी तीनों का रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है द, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, इसका सही आंसर है जेम्स ट्रेवर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जेम्स ट्रेवर। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। उक्त परिभाषा है, तो ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? ये परिभाषा है ब, मैक्डूगल की। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है द, यानी मानव के अध्ययन पर, जीव जंतुओं के अध्ययन, संसार के अन्य सभी प्राणियों उन पर भी अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? बताओ कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है ब, राजनीतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? बताओ इनमें से कौन व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जॉन डीवी। और ये जॉन डीवी थे कौन? राजनीतिक विचारक थे, दार्शनिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है आर्थिक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? बताओ दोस्तों। इसका सही आंसर है ब, व्यक्तिक मनोविज्ञान। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किया था
तो ये दावा किया था दोस्तों बार्टसन ने। किसने किया था? बार्टसन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडर गार्डन विधि का विकास किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, फोबेल ने। फोबेल ने किंडर गार्डन विधि का भी विकास किया था। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक किया जाता है। आंसर सही है ब। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1887 में, न्यूयॉर्क में। 1887 न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई। बाल अध्ययन की शुरुआत हुई थी भारत में दोस्तों। इसका सही आंसर है लगभग 1930 में। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों गर्भधारण से। गर्भधारण से ही इसके विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक है। प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रिपब्लिक। प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने लगे हैं? बताओ दोस्तों। इसका उपयोग कर लगे हैं बाल विकास का। इसका दोस्तों बाल विकास का सही आंसर है सही आंसर बाल विकास का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य गर्भधारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है 280 दिन बाद। अगला क्वेश्चन है, कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की, वो कौन सी शताब्दी में की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, 17वीं शताब्दी में। कब? 17वीं शताब्दी में। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया किसने किया था? तो इसका सही आंसर है पेस्टोलॉजी ने किया था। किसने? पेस्टोलॉजी ने। अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। तो अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर जो अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, उसका सही आंसर है द। क्या सही आंसर है? द। पेस्टोलॉजी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट की नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टेन ने इस पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया। इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया था दोस्तों। तो इस पुस्तक का प्रकाशन कराया था प्रेयर ने। किसने? प्रेयर ने। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे। तो बाल आंदोलन के जन्मदाता थे स्टैनली हॉल, अमेरिका के। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में बाल अध्ययन का आंदोलन चला था। तो बाल अध्ययन का आंदोलन चला था। तो इसका सही आंसर है 19वीं शताब्दी में, यानी 1887 के लोगों। अगला क्वेश्चन है, स्टैनली हॉल ने स्थापना की थी। स्टैनली हॉल ने स्थापना की थी। तो स्टैनली हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इसका सही आंसर है स और ब। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। इसकी स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है जेम्स सली। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है? बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका सही आंसर है बाल विकास। इसका सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, तो इसका सही आंसर है ब, बाल विकास का विस्तार। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है, कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है, तो इसका सही आंसर है स, प्रयोगात्मक उपागम में, प्रयोगात्मक उपागम में। तो ये थे दोस्तों हमारे 70 क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूं। और वीडियो को लाइक और एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलेंगे फिर ऐसी एक और वीडियो में इस चैप्टर नंबर 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।